स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम मैथ का विधिवत क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो क्लास है वह इंट्रोडक्शन क्लास है कि मैथ टॉपिक क्या है, कि मैथमेटिक्स क्यों और कैसे। मैथमेटिक्स क्यों और कैसे। मैथ जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग जितने भी सफल विद्यार्थी होते हैं उनके मैथ क्या होते हैं, टॉप क्लास होते हैं। कारण क्या होता है कि इसमें बनने के बाद इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है। बाकी जितने भी विषय है साइंस या सोशल साइंस, उसमें आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम 100% नंबर इसमें ला सकते हैं, लेकिन मैथ में ऐसी बात नहीं है। मैथ में अगर बन गया तो 100% सही है, अतः इसे अनदेखी करना आड़ा को गले लगाए। अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर डिफरेंस कंपटीशन एग्जाम। तो गणित के अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें 5 से 6 प्रमुख टॉपिक जो है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो हम यहाँ मार्क आउट किए हैं। पहला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में शुद्धता और शीघ्रता। और इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए टेबल, अधिक से अधिक टेबल याद होना चाहिए। अधिक से अधिक टेबल याद होना चाहिए। स्क्वायर जो है आपको अधिक से अधिक स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्यूब, अधिक से अधिक क्यूब याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ अभ्यास करने से यह सही होता है। दूसरा है केयरफुली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए। होता के कारण, टाइम टेकन के कारण लोग क्या करता है कि सवाल को सही से पढ़ता नहीं है और उसका आंसर बनाना शुरू कर देता है, सॉल्यूशन करना शुरू कर देता है। इसका प्रभाव क्या दिखता है कि जैसे पुत्र पिता का उम्र का रेशियो निकालना हो, मिश्रण का कोई सवाल हो, अनुपात का कोई सवाल हो, उस सब सवाल में जो पहले अगर पिता पुत्र लिख दिया और बाद में पिता का है उसका अनुपात पूछ रहा है, और ऑप्शन में 2:5 भी रहता है तो वहां 2:5 मारकर चला आता है, या 5:2 मार के चला आता है। अगर पुत्र पहले पूछा तो स्वाभाविक है कि पहले 2:5 होना चाहिए। अगला है टॉपिक की सही ट्रिक और मेथड। अब कोई सवाल है जो ऑप्शन टारगेट से बनता है, किसी सवाल में बेसिक मेथड ही परफेक्ट होता है, किसी में ट्रिक है। और ट्रिक, प्रॉपर ट्रिक टाइम बाउंडेशन के अंदर में आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह निर्भर करता है। आपका जो पॉइंट है वह है टाइम मैनेजमेंट। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में यह सबसे आवश्यक पार्ट है प्रिपरेशन का, जिसमें आप वही तरीका अपनाएं जो प्रश्न को कम समय में हल करने में उपयोगी हो। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है टाइम मैनेजमेंट में कि अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जितना जल्द हो सके उसको स्किप कर दें। हो सके दूसरी बार जब हम ट्राई करेंगे तो वह एक बार में ही बन जाए। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है, यह टाइम मैनेजमेंट आपको अधिक से अधिक सेट बनाकर ही, यानी अधिक से अधिक अभ्यास करके ही आप इसको संभव बना पाएंगे। 5वां पॉइंट है इंपॉर्टेंट चैप्टर पर विशेष ध्यान देना। अब जैसे रेलवे एग्जाम है, बैंकिंग है, एसएससी है, सबका सिलेबस अलग अलग है। किसी में अरिथमेटिक्स ज़्यादा पूछता है, किसी में कृषि में त्रिकोणमिति ज़्यादा पूछता है, किसी में मेंसुरेशन ज़्यादा पूछता है, किसी एग्जाम में त्रिकोणमिति पूछता ही नहीं है। तो सिलेबस का अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे तब जाकर संभव होगा कि इसमें लाभ हानि से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है तो उसको मजबूत कर लेंगे। किसी में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से पूछता है तो उसको देखेंगे। छठा जो पॉइंट है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एग्जाम से पहले सैकड़ों की संख्या में सेट बनाइएगा, यानी अभ्यास कीजिएगा। इसी से संभव हो पाएगा। अब हम लोग आते हैं मैथ के की शाखा। मैथ क्या अब है, ब्रांच ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है अलजेब्रा, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री,
ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एस दैट इज